Hello everyone. Today in this video we will discuss a very interesting poem, The Kite for Class 6 from English NCERT Honeysuckle. Guys, all of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem with me about a kite as it flies in the sky. Now let's start. How bright on the blue is a kite when it's new. कितनी शानदार दिखती है ऑन द ब्लू का मतलब है यहाँ पर द ब्लू स्काई, नीला आकाश। नीले आकाश में इज़ अ काइट, एक पतंग। वैन इट्स न्यू, जब वो नई होती है। जब एक पतंग नई होती है तो कितनी शानदार दिखती है नीले आकाश में जब वो उड़ती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टैल। डाइव कहते हैं गोते लगाना, डिप का मतलब है झुक, स्नैप्स कहते हैं हिलाना या फर्राना। जब वो गोते खाते हुए झुककर अपनी पूंछ को हिलाती है, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। सोर्स का मतलब है यहाँ पर उड़ान भरना। सेल कहते हैं पाल को। पाल एक कपड़ा होता है जो जहाज में आगे की ओर लगा होता है। तब वो उड़ान भरती है एक जहाज की तरह, केवल एक पाल के सहारे। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जैसे जहाज पानी पर तैरता है वैसे ही पतंग हवा में बहती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। जब हवा पूरी तेज बह रही होती है तब वो पूरी ऊंचाई पर चढ़ जाती है। क्रेस्ट कहते हैं टॉप को, चोटी को, मतलब चोटी की ऊंचाई तक चढ़ जाती है। ऑफ अगस्ट, हवा में आनंद के साथ बहती है। एंड पुल्स, और जब उसको नीचे खींचते हैं, देन सीम्स टू रेस्ट, तब वो आराम की स्थिति में दिखती है। एज विंड फॉल्स, जब हवा कमज़ोर हो जाती है तब वो पतंग आराम की स्थिति में दिखाई देती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, जब उसके धागे को कमज़ोर छोड़ दिया जाता है, ढीला छोड़ दिया जाता है। स्लैक का मतलब है ढीला छोड़ना। जब उसके धागे को ढीला छोड़ दिया जाता है, यू विंड इट बैक, तुम जब तक वापस नहीं आती हवा। रन अंटिल, और उसके पीछे तब तक भागते रहते हैं। अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। जैसे ही एक नई ताज़ी हवा बहती है और उसके पंखों में जान भर जाती है और वो फिर से ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट वैन इट्स न्यू। कितनी शानदार दिखती है नीले आकाश में जब एक पतंग नई होती है। बट अ रेगडर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन एक बहुत ही बुरी चीज़ जो तुम कभी नहीं देखोगे, मतलब पतंग जो होती है फट जाती है और तुम फटती हुई को पतंग को कभी नहीं देखोगे। वैन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब उसका धागा पेड़ की चोटी में फंस जाता है और वो फड़फड़ाती है और फट जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को तुम कभी नहीं देखोगे, क्योंकि एक बच्चा नहीं देखना चाहता कि उसकी पतंग पेड़ पर किसी भी पेड़ की चोटी में फंस जाए और फट जाए, क्योंकि बच्चा पतंग को ऊंचे, बहुत ही ऊंचे और ऊंचे उड़ते हुए देखना चाहता है। आई थिंक आपको ये कविता, ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।